हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम निबंध बताएंगे जनसंख्या वृद्धि का समस्या पर दोस्तों। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध 9 या 10 नंबर में पूछा जाता है, तो यह वीडियो आप केवल देख लेते हैं तो आपका 9 नंबर या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। हम आसानी से बता देंगे दोस्तों कि निबंध कैसे लिखा जाता है। इस निबंध को दोस्तों याद नहीं करना है। कोई भी निबंध होता है दोस्तों उसको रटना नहीं होता है, याद नहीं करना होता है, केवल समझना होता है। यानी वीडियो को देख देख कर आप समझ जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप अपने मन से निबंध लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में निबंध को याद करके नहीं लिखा जाता है, उसको अपने हिसाब से समझ के बना बना के लिखा जाता है, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर आप याद करके लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बना बना कर लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि निबंध को बनाकर ही लिखा जाता है। अपने मन से आपको लिखना होता है। तो हम बता देंगे दोस्तों अपने मन से बना बना कर निबंध कैसे लिखेंगे और किन किन टॉपिक्स पे निबंध लिखना है। तो दोस्तों केवल आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका 9 या 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म होगा। बहुत ही आसानी से हम निबंध बता देंगे। तो देखिए हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक्स पे हम आपको निबंध बताएंगे। सबसे पहले है प्रस्तावना। क्या दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर सबसे पहले हेडिंग में बताएंगे हम आपको प्रस्तावना। थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं कि क्या बताएंगे। प्रस्तावना में क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या की वृद्धि में आप जो भी जानते हैं वो सब प्रस्तावना में लिख दीजिए। जैसे जनसंख्या ज़्यादा हमारे देश में हो गई है, ये सब जो भी कुछ जानते हैं वो लिख दीजिएगा। अभी हम आपको बता भी देंगे कि क्या क्या लिखना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जनसंख्या को नियंत्रण, यानी जनसंख्या को कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं अभी बताएंगे। नियंत्रण का मतलब होता है जनसंख्या को रोकने का उपाय, यानी जनसंख्या को कैसे रोक सकते हैं, ये भी बताएंगे दोस्तों। फिर तीसरा टॉपिक बताएंगे जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यानी कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ये अभी बता देंगे दोस्तों हम आपको कि जनसंख्या में वृद्धि के क्या क्या कारण है। ठीक, चौथा बताएंगे दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव, यानी जब जनसंख्या में वृद्धि होता है तो किन किन बातों पे प्रभाव पड़ता है, क्या क्या होता है जनसंख्या जब बढ़ता है, तो हम ये भी बताएंगे। पांचवा बताएंगे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय, यानी जो जनसंख्या का वृद्धि है उससे बचाव का उपाय क्या है, हम ये भी बताएंगे। और 6 नंबर टॉपिक बताएंगे दोस्तों उपसंहार। तो उपसंहार में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ऊपर जितना लिखे हैं उन्हीं सबको संक्षेप में उपसंहार में लिख देंगे। चलिए दोस्तों पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, प्रस्तावना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना। तो देखिए इसका प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने, यहाँ पे गलती से में लिखा गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की तथा इसको नियंत्रण करने की बात कही है। क्या दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री है वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हो रही है इस पर चिंता व्यक्त किए हैं और क्या बोले हैं, इसको नियंत्रित करने की बात की है। नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का बात कही है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या दोस्तों, जब जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होगा तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगा, क्योंकि दोस्तों जब लोग ज़्यादा रहेंगे तो उनको काम करने को नहीं मिलेगा, सभी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होगी दोस्तों। इसलिए भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा भी लगाया गया है कि हम दो और हमारे दो। इसका मतलब दोस्तों हम दो लोग हैं और हमारे बच्चे दो ही हो, इसका नारा भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि के कारण। ये जनसंख्या किन कारण से वृद्धि होती है, तो देखिए क्या है दोस्तों, विकासशील देश। यहाँ पे विकासशील देश उसको बोलते हैं जिस देश में विकास नहीं होता है। जिस देश में विकास होता है उसको विकसित देश बोलते हैं, और जिस देश में विकास नहीं होता है उसे विकासशील देश कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, विकासशील देश है। तो विकासशील देश में जनसंख्या का वृद्धि दर अधिक है। क्या दोस्तों, जनसंख्या का वृद्धि दर अधिक है, यानी जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, इस वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या में वृद्धि का सबसे बड़ा यह कारण है कि शिक्षा में कमी। क्या दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि का सबसे बड़ा क्या कारण है कि शिक्षा में कमी है। अशिक्षित व्यक्ति ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जो लोग अशिक्षित होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है, हम दो और हमारे दो। क्या दोस्तों, हम दो और हमारे दो का नारा भी लगाया गया, या आप कह सकते हैं कि कानून भी बनाया गया है भारत सरकार द्वारा।
अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव। क्या दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसी ज़रूरतों की खपत भी बढ़ेगी। हालांकि पृथ्वी सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पादन कर सकती है। क्या दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पानी और भोजन की खपत भी होगी। यानी ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो ज़्यादा लोग पानी पिएंगे, ज़्यादा भोजन करेंगे, लेकिन पृथ्वी सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पादन करेगी। लेकिन यह तो फिक्स है ना दोस्तों, धरती पे पानी और भोजन फिक्स है कि कितना उत्पन्न होगा, वो सीमित है। लेकिन जनसंख्या जब बढ़ेगा तो उसका उपयोग भी बढ़ेगा, ठीक, जो खपत की तुलना में कम है। क्या दोस्तों, खपत की तुलना में कम है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। क्या दोस्तों, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो भोजन ज़्यादा यूज होगा। किसी भी चीज़ जो ज़्यादा यूज होता है और मार्केट में यानी बाज़ार में उसकी कमी होने लगती है तो कीमतों में वृद्धि होने लगती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न होती है, लेकिन महंगाई में भी वृद्धि होती है। जब ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो चीज़ों की यानी वस्तुओं की कमी होगी। तो जब वस्तुओं की कमी होती है तो महंगाई में वृद्धि होने लगती है। अगला है दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि से बचने के उपाय। यानी जनसंख्या में वृद्धि को कैसे बच सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए क्या है दोस्तों, विकसित देश। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो विकसित देश है तो विकसित देश में जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है। जो विकसित देश है उसमें जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती है, क्योंकि विकसित देश में लोग शिक्षित हैं और वे अधिक बच्चे पैदा नहीं करते हैं। क्या दोस्तों, जो लोग शिक्षित हैं वो विकसित देश के लोग हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। जबकि हमारे देश के लोग शिक्षा की कमी के कारण अधिक बच्चे पैदा करते हैं। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो जनसंख्या को रोका जा सकता है। क्या दोस्तों, जनसंख्या को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। लोगों को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, अगला है दोस्तों उपसंहार। तो उपसंहार में क्या लिखेंगे, बेहतर जीवन जीने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों को संपूर्ण भोजन, उच्च शिक्षा और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। एक देश तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हों और खुशहाल जीवन जी सके। जब जनसंख्या कम रहेगा तब देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे।